विपश्यना हमें एक बात अनुभव में दिलाती है कि जब तक अंतर्मन की गहराइयों में दबे हुए कलेश दूर नहीं होंगे, तब तक हम धम्म तक नहीं पहुंच सकते, तब तक हम निर्वाण तक, समाधि तक नहीं पहुंच सकते। और अंतर्मन की गहराइयों में दबे हुए इन विकारों को, इन कलेशों को दूर करने के लिए हमें गहरे ध्यान की आवश्यकता होती है, गहरे विपश्यना की आवश्यकता होती है। और जब तक हम पारंगत नहीं हो जाते आनापान सति योग में, तब तक हम अपने अंतर्मन में दबी हुई उन वासनाओं को, उन कलेशों को, उन विकारों को दूर नहीं कर पाते। और यह पारंगतता हमें कब आती है? जब हम निरंतर विपश्यना का अभ्यास करते हैं। और जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास नहीं करता, और जो व्यक्ति ने यह मान ही लिया कि उसके अनुसार उसके कलेश दूर हो गए हैं, तो कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, और सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। और जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों में संतोष, संयम नहीं रख पाया, जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों को नहीं झेल पाया, जो व्यक्ति टूट गया, जो व्यक्ति ध्यान से विमुख हो गया जीवन के उतार चढ़ावों में, वह व्यक्ति विपश्य ही नहीं हो सकता। वह व्यक्ति अभी ध्यान की गहराइयों में, ध्यान को उसने अभी साधा ही नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग ध्यान छोड़ देते हैं। जब भी जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं, वो ध्यान छोड़ देते हैं। और उसी समय कठिन परीक्षा है, उसी समय हमारे ध्यान की परीक्षा है, अब तक की परीक्षा है कि अब तक हमने क्या जाना, क्या सीखा, क्या अनुभव किया है ध्यान का।